हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल हिस्ट्री वाला में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए, चलिए बात करेंगे आज हम। आपकी जो अगली जो वीडियो है वो आपकी साइंस के क्वेश्चनों की है। पिछली बहुत सारी वीडियो जो हमने बताई है, डाली है यूट्यूब पे, है ना, उनका शायद हो सकता है आपने अध्ययन कर लिया होगा, है ना, और नहीं किया तो आप जाकर के वहां से अध्ययन करिएगा। यदि आप अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चन है मैंने जो डाले हैं यूट्यूब पर, वीडियो डाली है, वो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए उन्हीं से संबंधित, या पिछली बार जो आए हैं या आने वाले हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैंने डाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए बात करेंगे एक नई वीडियो के साथ में। और वीडियो में जो आपका पहला प्रश्न है, साइंस की वीडियो है, ठीक है ना। साइंस के जो क्वेश्चन है उनमें से आपका जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपके फोन पर आपके सामने है। तो चलिए बात करेंगे, देखेंगे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। लेकिन एक कमी कर रहे हो आप लोग, आप कमेंट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, है ना। कमेंट में कमेंट करके नहीं बता रहे हो, ठीक है ना। कमेंट करिए, धुआंधार पावर तोड़ कमेंट करो, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। देखिए, राशियां दो प्रकार की होती है, एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखो, जो विज्ञान है, रेलवे या एसएससी में या किसी भी एग्जाम में जो पूछता है वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तीनों विषयों से सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछता है वो। अब तीनों ही सब्जेक्ट से विज्ञान से संबंधित है, तो वो पता ना कौन से सब्जेक्ट से पूछ ले, फिजिक्स से पूछ ले, केमिस्ट्री से, या फिर बायोलॉजी से पूछ ले। तो आपको जो क्वेश्चन है कि कौन सी एक सदिश राशि है। अब ये सदिश राशि है, ये क्वेश्चन है आपका, ये किसका है? फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका ही तो है। चलिए, सदिश राशि पूछ रहा है, एक होती है सदिश, एक होती है मतलब अदिश राशि। अब इनमें से कह रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, एक सदिश राशि नहीं है और तो सब हैं और एक नहीं है। उसकी बात करें, यहाँ पर गलती कर लेते हैं बच्चे, ठीक है ना। देखो, संवेग है, संवेग है, वेग है, कोणीय वेग है, द्रव्यमान है। तो देखिए, संवेग जो है, संवेग कैसे सदिश, मतलब जो संवेग है वो सदिश राशि है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। दूसरा है वेग, वेग भी सदिश राशि है। और कोणीय वेग होता है वो भी क्या है? सदिश राशि है। ये द्रव्यमान, द्रव्यमान जो द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, ठीक है ना। ये कैसी आती है? ये अदिश राशि। कैसे आती है? अदिश राशि। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है ना। इसका पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका नंबर दो। नंबर दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। जो लैंप होती थी ना, लैंप, आज के जमाने में तो बहुत कुछ, बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि लाइट का जमाना आ गया है ना। पहले के जो जमाने के जो लोग थे वो लैंपों की रोशनी से पढ़ते थे, तो उसमें जरूरत पड़ती थी मिट्टी के तेल या केरोसिन जो बोलते हैं, तो वो उसमें पड़ती थी और उससे पढ़ते थे वो, है ना। अब बेचारे कुछ बच्चे तो ये कहेंगे कि लैंप क्या होती है ना। तो जिनको पता है, अब वो लैंप जो थी तो उसमें जो तेल था वो तेल किसके कारण ऊपर उठता था, किसके कारण ऊपर जाता था, है ना। क्योंकि उसमें कोई मोटर तो लगी नहीं जिस मोटर के द्वारा जाएगा। तो देखिए, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स मतलब कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, आपका पहला ऑप्शन है दाब अंतर। ये शायद हो सकता है इसमें मतलब दाब ही होगा, ठीक है। इसमें ये मिस्टेक हो गई है टाइप करने, पता नहीं कैसे टाइप करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कोश का काय घटना, मतलब केस का काय घटना, ठीक है। दूसरा तीसरा ऑप्शन है आपका तेल की कम सयांता। और चौथा है आपका तेल में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, मतलब तेल में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है उसके कारण हो जाता है वो। या फिर तेल की कम सयांता, जो सयांता होती है ना, द्रव पदार्थों का जो द्रव पदार्थ होते हैं उसको सयांता, पानी अपनी सयांता के कारण वो विभिन्न परिस्थितियों में रहता है ना। कभी बूंद के रूप में तो कभी मतलब बहने के रूप में। ऐसे ही जो है वो इसका मतलब जो बत्ती में ऊपर की ओर जो तेल उड़ जाता है वो जाता है केस की घटना के कारण। किसके कारण? केस की घटना जो होती है उसके कारण क्या होता है, जो तेल होता है वो ऊपर की ओर जाता है। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का वी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसके लिए हम अगर परिवर्तित करेंगे किसमें, दिश धारा में, किसमें करेंगे, दिश धारा में, तो हम किसके द्वारा कर सकते हैं? ठीक है ना। पहला ऑप्शन है आपके सामने फिल्टर करके, दूसरा है मतलब रेक्टिफायर, तीसरा है मोटर, और चौथा ऑप्शन है आपका ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा रेक्टिफायर। क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा देखो, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आर्कमिडीज। कौन? आर्कमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक वैज्ञानिक थे आर्कमिडीज नाम के। ठीक है ना। तो उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। तो उनका जो सिद्धांत था वो सिद्धांत किससे संबंधित है? उनका सिद्धांत है वो किससे संबंधित है ना, उसकी वो बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका फिलवन का नियम, दूसरा ऑप्शन है समकोण त्रिभुज का नियम, और तीसरा ऑप्शन है आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है ना। चौथा है करंट वोल्टेज में डी संबंध, करंट वोल्टेज में डी संबंध। ठीक है ना। तो देखिए आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्कमिडीज नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो नियम दिया था वो दिया था आपका फिलवन का। किसका दिया था? फिलवन का नियम। ठीक है ना। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां, और 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम जो वाहन होता है, वाहन के पीछे तुमने देखा होगा उसमें सामने ड्राइवर के बराबर में शीशा लग रहा होता है, शीशा लग रहा होता है। तो उसके लिए मतलब जो देखते हैं वो कौन सा शीशा लगा हुआ होता है, उस शीशे की बात कर रहा हूँ, शीशा होता है वो कौन सा लगा हुआ होता है? बात करेंगे उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, या उत्तल दर्पण होता है, या फिर अवतल दर्पण होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है ना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, और 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ऐसा कौन सा यंत्र होता है जो आवाज आती है ना ध्वनि, वो ध्वनि किसके द्वारा नापी जाती है, कितनी मतलब गति की ध्वनि हो रही है ना। तो उसका क्या नाम हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन है आपका क्रोनोमीटर, दूसरा है एनिमोमीटर, तीसरा है ऑडियो मतलब ऑडियोफोन, और तीसरा है ऑडियोमीटर, मतलब चौथा है ऑडियोमीटर। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वो इसका चौथा ऑप्शन। ठीक है ना। ऑडियोमीटर जो है उसके द्वारा ही क्या होता है, ध्वनि जो होती है उस ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। किसके माध्यम से? ऑडियोमीटर के माध्यम से। ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वां क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है। ठीक है ना। कह रहे हैं सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, ऐसा कौन सा प्रकाश है जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है लाल तरंग दैर्ध्य वाला, दूसरा है पीला तरंग दैर्ध्य वाला, तीसरा है नीला, चौथा है आपका बैंगनी तरंग दैर्ध्य वाला। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें हो जाएगा आपका जो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होती है उसका जो प्रकाश होता है बैंगनी वाला, वो बहुत अधिक तरंग दैर्ध्य, कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है। कौन सा होता है? कम की बात कर रहा है वो, अधिक नहीं। ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी बैंगनी रंग। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां, और 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि का स्तर है। जो मनुष्य हैं वो मनुष्य की जो कान होते हैं वो मनुष्यों की सुनने की क्षमता है, उनका जो स्तर है वो कितनी मतलब ध्वनि को सहन कर सकते हैं, कितनी ध्वनि को सुन सकते हैं, उसकी बात जो कह रहे हैं। ठीक है ना। और ध्वनि की जो इकाई होती है वो होती है डेसिबल। क्या होती है? डेसिबल। तो उसी की बात कर रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि 90 डीबी, और डीबी का मतलब है डेसिबल। ठीक है। 90 डीबी डेसिबल सुन सकते हैं, या फिर 60 डीबी, या फिर 120 डीबी, या फिर 100 डीबी। ठीक है। तो डीबी का मतलब क्या होता है? डेसिबल, और उसकी इकाई होती है वो क्या होती है? डेसिबल होती है ध्वनि की। ठीक है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120 डीबी, 120 डेसिबल तक की जो क्षमता है वहां तक मनुष्य सुन सकता है। इससे ज्यादा अगर आवाज होती है तो उसके लिए वो ज्यादा नुकसानदायक होगी। ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका सी ऑप्शन। हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है नमा, और नमा क्वेश्चन देखो
कह रहे हैं कि कमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। कैमरे में, किसमें? कैमरे में। कैमरे की बात करेंगे, कैमरे में कौन सा लेंस होता है जो प्रयोग में लाया जाता है। चलिए बात करेंगे। उत्तल लेंस, ये ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है वार्तालाकार और चौथा है आपका मतलब समान मोटाई मोटाई का। ठीक है ना। तो देखिए ये आप ये सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है ना। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर जो है वो राइट आता है। ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए ये मैं नहीं बताऊंगा, ये इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। देखिए लाल, पीला, नीला या फिर बैंगनी। शायद ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, चलो। तो इसका अभी पिछली बार मैंने बताया ना, तो इसका जो रिपीट हो गया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है ना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि प्रकाश की कम तरंग दैर्ध्य होती है वो कौन सी रंग की होती है? बैगनी रंग के लिए होती है। ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। चलिए ये 10 क्वेश्चन हो गए साइंस का, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। और जो नमा क्वेश्चन होता है उसका कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।